घुसपैठियों पर बरसे पुलिस के डंडे। डिटेंशन सेंटर में 50,000 घुसपैठिए। शाह का दौरा और घुसपैठियों पर एक्शन। आज सवाल इसी पर, क्योंकि शाह के दौरे पर विपक्ष का सवाल है और घुसपैठियों पर बवाल है, क्योंकि बिहार में घुसपैठियों पर अब डंडे बरस रहे हैं जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा। लेकिन शाह का एक्शन तगड़ा होगा और विपक्ष पर प्रहार। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि कट्टरवाद और घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है तो आखिर बवाल क्यों है? क्योंकि घुसपैठ बिहार ही नहीं, देश में एक बड़ा मुद्दा है। और सवाल यह भी क्या वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को बचाने की साजिश है, जिस पर शाह का प्रहार हो रहा है और विपक्ष कर रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज हम बेबाकी से सवाल पूछेंगे कि घुसपैठियों का बिहार से होगा अंत। अमित शाह के दौरे पर सवाल क्यों? घुसपैठियों से विपक्ष को कितना प्रेम? सीमावर्ती जिले में बेलगाम घुसपैठ पर लगाम कब? सीमांचल क्यों है संवेदनशील? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं। हालांकि इस दौरान गृह मंत्री बिहार से जुड़ी भारत नेपाल की करीब 700 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, उसके प्रबंधन और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अररिया जाएंगे। सुबह और शाम बड़ी मीटिंग्स होंगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सीमा चौकी लेटी के उद्घाटन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके बाद समाहरणालय में भारत नेपाल संबंधी मुद्दों पर राज्य के 7 सीमावर्ती जिलों की डीएम एसपी संग समीक्षा बैठक होगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा भी शाह करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी निदेशक भी रहेंगे मौजूद। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री 26 को पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। 27 को भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों पर पूर्णिया पटना में उनकी बैठक होने की संभावना है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां, एसएसबी, ईडी, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका भी शामिल रहेंगे। सीमावर्ती जिलों में बेलगाम घुसपैठ से बड़ी चिंता। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिलों में बेलगाम घुसपैठ कई बड़ी चिंता पैदा कर रहा है। सीमांचल और उत्तर बिहार के सीमाई जिलों में तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है। कई इलाकों में आबादी का आकार प्रकार पूरी तरह बदल गया है। ऐसी स्थिति भारत और नेपाल दोनों तरफ सीमा से सटे क्षेत्रों में नजर आती है। इसका असर बढ़ते कट्टरवाद, देश विरोधी गतिविधियों और टकराव के रूप में सामने आ रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के सीमांचल दौरे में घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव की समीक्षा तो करने वाले ही हैं। साथ ही में पूर्वी चंपारण के रक्सौल और आदापुर क्षेत्र में खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो चुनौती बनी हुई है उस पर भी बातचीत होगी। दरअसल आदापुर प्रखंड के घोड़ासहन, कोरैया, झिटकहिया, चंद्रमन, इंद्रवा, औरैया, जमुनापुर, जमुनधार और सीमा पार गिरकहिया, मटियावरा, बसंतपुर, सनफुलवा और फुलवरिया में हाल के सालों में जनसंख्या वृद्धि और निर्माण गतिविधियों को काफी तेजी से देखा गया है। बम धमाकों में आ चुका है मधुबनी का नाम। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी में मधवापुर से लोकही तक के क्षेत्रों में आबादी का स्वरूप पूरी तरीके से बदल रहा है। कई बार देश विरोधी गतिविधियों से यहाँ के तार जुड़ चुके हैं। मुंबई बमकांड में शामिल आईएसआई से जुड़े मोहम्मद कमाल और फहीद अंसारी की गिरफ्तारी बासुपट्टी से ही हुई थी। जाली नोट के कई मामले यहां से कई बार सामने आते रहे हैं। दरभंगा में लश्कर से जुड़े लोगों के आए नाम। इतना ही नहीं, दरभंगा, सिंहवाड़ा, जाले, अलीनगर और कीरतपुर प्रखंडों में स्पष्ट जनसांख्यिकीय बदलाव देखे जा रहे हैं। नवनिर्मित धार्मिक स्थलों में विदेशी फंडिंग की आशंका भी जताई गई है। दरभंगा में इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल सामने आ चुका है। इसमें नूरुद्दीन जंगी, मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद मुस्तकीम के नाम भी सामने आ चुके हैं। 2021 में दरभंगा जंक्शन पर पार्सल ब्लास्ट में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि विदेशियों के नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ कर उत्तर बिहार में पनाह लेने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। कैसे बांग्लादेश से वो जाते हैं नेपाल, फिर भारत में घुसपैठ करते हैं। 2017 में मुजफ्फरपुर में 2 अफगानी नागरिक अवैध रूप से रहते हुए पकड़े गए थे। दोनों ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी तक बनवा लिया था। ये सूद पर कर्ज देने का बड़ा व्यवसाय कर रहे थे। 2023 में ब्रिटिश नागरिक कासपार के पीटर रक्सौल में सीमा पर पकड़ा गया था। वो लंबे समय तक मुजफ्फरपुर में होटल में रुका, बिहार के कई जिलों में घूमा।
वहीं नोएडा के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई का वीजा लेकर भारत आया अफगानी नागरिक इस्माइल रहीमी 2024 में पकड़ा गया था, जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के घर में रह रहा था। वह उसके पुत्र का बॉडीगार्ड बन गया। कांवरियों से मारपीट के दौरान धरे जाने पर उसके अफगानी होने का खुलासा हुआ था। मुजफ्फरपुर में 2024 में चीनी नागरिक ली निंगदोंग लाओ को घुसपैठ के जरिए प्रवेश करने में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से कई चीनी दस्तावेज भी मिले थे और जासूसी के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान उसने ब्लेड से खुद को जख्मी कर लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। सीतामढ़ी के पास चीनी गतिविधियां। सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रोहतहट में चीनी सक्रियता बढ़ रही है। बीते साल चीनी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से चीनी भाषा सिखाने और युवाओं से बॉर्डर इलाकों की वीडियो में खास तौर पर यह बात सामने आई है। इस क्षेत्र में एक साल में आधा दर्जन से ज्यादा बार कर्फ्यू तक लग चुका है, जिसकी समीक्षा अमित शाह करेंगे। अब आपको बताते हैं कि सीमांचल आखिर क्यों संवेदनशील है, क्यों खास है, जहां अमित शाह खास तौर पर उसकी समीक्षा के लिए पहुंचे। बता दें कि सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं। ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। इसे रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है कि यही क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के करीब है, जो पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ता है। वहीं इस इलाके में आबादी का परिवर्तन और इससे में आ रहा असंतुलन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी 16.87% थी, लेकिन किशनगंज जिले में प्रतिशत करीब 68 के आसपास दर्ज किया गया है, यानी 4 गुना ज्यादा। साथ ही ये भी कि सीमांचल क्षेत्र के अररिया, कटिहार और पूर्णिया में भी मुस्लिम आबादी राज्य औसत से ज्यादा है। जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? 2001 से 2011 के बीच बिहार की कुल आबादी में करीब 25.4% वृद्धि हुई। इसी अवधि में मुस्लिम आबादी में लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई। सीमांचल जिलों में वृद्धि राज्य औसत से थोड़ी अधिक रही। 1981 और 1991 के आंकड़े पर नजर डालें तो उस समय भी पूर्णिया प्रमंडल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता दिखा। हालांकि राज्य स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि उच्च जन्म दर, रोजगार के लिए प्रवासन और सीमा पार आवाजाही जैसे कई कारण इस बदलाव से जुड़े हो सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस का शाह पर हमला। अब बात उस राजनीति की भी जो शाह के दौरे को लेकर हो रही है। दरअसल आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों को सांप्रदायिक नजर से देखना गलत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि अगर घुसपैठ बड़ी समस्या है तो इतने सालों में इसे रोका क्यों नहीं गया। विपक्ष का कहना है कि जनदर और प्राकृतिक वृद्धि को घुसपैठ से जोड़ना समाज में डर पैदा कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमांचल का मुद्दा जटिल है। एक तरफ सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। डेटा बताता है कि मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ये वृद्धि कई दशकों में धीरे धीरे हुई है। इसे पूरी तरह घुसपैठ से जोड़ना आसान निष्कर्ष हो सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि पारदर्शी जांच, ठोस डेटा और कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही सच्चाई सामने आ सकती है, जिसकी जांच होनी चाहिए, और जांच हो रही तो विपक्ष को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक असर क्या होगा? सीमांचल का इलाका चुनावी नजर से भी अहम माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये पहली बार है जब गृह मंत्री इतने विस्तार से सीमांचल में जनसांख्यिकीय और सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा कर रहे हैं। इससे एनडीए सरकार को मजबूती मिल सकती है, लेकिन विवाद बढ़ने पर राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है। फिलहाल सबकी नजर अमित शाह की बैठकों और संभावित घोषणाओं पर है। क्या सीमा प्रबंधन को लेकर नई रणनीति बनेगी? क्या अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए नई पहल होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। सीमांचल में डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा अब सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं रह गया है, बल्कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा और बिहार की राजनीति के बीच एक अहम विषय बन गया है, जिस विषय को उठाना जरूरी है। और अमित शाह इस विषय को उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर बवाल काटने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे और हम रोजाना सवाल पूछेंगे। फिलहाल सवाल 3 और भी हैं। 3 सवाल ये कि इस पर आखिर 3 दिनों तक क्या राजनीति होती रहेगी, और दूसरा सवाल ये कि बिहार के अंदर जिस तरीके से अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ सकता है। और आखिरी सवाल ये कि किस तरीके से शाह विपक्ष को करारा जवाब देंगे, उन पर करारा प्रहार करेंगे। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और हर एक तस्वीर कैपिटल टीवी आपको दिखाता रहेगा।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विवाद सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।